हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज की कंपैरेटिव समरी को डिस्कस करेंगे। हमने डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज को डिटेल में उनके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज की फॉर्म में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इनकी जो कंपैरेटिव समरी है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में रिपीटेडली पूछे जाने वाले जो पैरामीटर्स हैं जो हर एक लॉजिक फैमिली के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली अटैच्ड है, उनको हम एक समरी के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उनके नोट्स भी बना लें और वो नोट्स जो है वो आपको एक फास्ट रिवीजन करवाने में मदद करे, एज वेल एज आप रिकॉल भी करवा सके कि इस लॉजिक फैमिली के साथ ये एक यूनिक क्वालिटी अटैच्ड है और ये जो पैरामीटर है वो उसको एक अलग प्लेस प्रोवाइड करता है लॉजिक फैमिली सेलेक्ट करने के लिए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे पैरामीटर्स हैं उनको मैंने एक समरी के फॉर्म में नोट डाउन किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट लिटरेचर बुक्स में इसमें थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, तो वो एक मार्जिन अभी भी है। जैसे कि किसी बुक में लिखा है कि नॉइस मार्जिन जो है या नॉइस मार्जिन 1 वोल्ट है, किसी में उसका लिखा होगा कि नॉइस मार्जिन 1.3 वोल्ट है, किसी में किसी लॉजिक फैमिली के लिए फैन आउट 10 लिख रखा है, तो किसी बुक में जो फैन आउट है वो 12 लिख रखा है। तो ये एक टेंटेटिव समरी है जो कि आपको एक स्टैंडर्ड बता देगी कि इस लॉजिक फैमिली का ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसका हाई इनपुट इतने के आसपास रहेगा, इसका फैन आउट इतने के आसपास रहेगा, और आप ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रॉब्लम है उसमें अपनी जो करेक्ट लॉजिक फैमिली है उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इस समरी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है ECL, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इनका सारा एक एब्स्ट्रैक्ट जो है जो अब तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उसको मेंशन किया है। इसके अमीटर कपल्ड लॉजिक, इसका जो बेसिक गेट बनता है वो नॉर और गेट बनता है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बेस बना के बनाई गई लॉजिक फैमिली है। इसके एक आउटपुट पे अगर आप आउटपुट मेजर करते हैं तो आपको और फंक्शन मिलता है, वेयर इज दूसरे आउटपुट पोर्ट पे आपको नॉर फंक्शन मिलता है। तो आपको ये दोनों बेसिक जो फंक्शन है वो आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं एक ही सर्किट सेटअप में। इसका जो हाई लेवल है दैट इज -0.8 वोल्ट। अगर आप हाई प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमने इसके जो सर्किट को डिटेल में डिस्कस किया था, तो -VEE और +VCC दो कनेक्शन दिए थे और हमने एक बेस वोल्टेज दिया था जिसके कंपैरिजन में हम हाई और लो को सेट करते हैं। तो इसमें हाई और लो जो है वो दोनों ही नेगेटिव है। हाई है वो -0.8 वोल्ट है और लो जो है वो -1.8 वोल्ट, ठीक। ये मिलमैन हल्कियास की जो लॉजिक फैमिली, डिजिटल लॉजिक फैमिली है, उसमें से समराइज करके ये पैरामीटर्स है। देयर कैन बी सम वेरिएशन इन सम अदर टेक्स्ट बुक, ओके। और इस ECL की समरी को या ECL को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रेफरेंस के तौर पे मेरा वीडियो 189 रेफर कर सकते हैं। इस लॉजिक फैमिली के साथ जो बार बार पूछा जाएगा दैट इज फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। जब भी फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली पूछी जाएगी तो आप ECL को सेलेक्ट करेंगे। इसका प्रोपगेशन डिले 1 से 4 नैनोसेकंड की रेंज में होता है। सभी पॉसिबल लॉजिक फैमिली CMOS, MOS, TTL, DTL जितनी भी लॉजिक फैमिली पड़ी है सबसे फास्टेस्ट ECL है, क्योंकि इसमें जो स्विचिंग कंपोनेंट BJT है वो केवल एक्टिव रीजन में ऑन होता है, वो सैचुरेशन जोन में नहीं जाता, ओके। उसके बाद इसका एक फैन आउट का रेंज ऑलमोस्ट 25 के आसपास रहेगा। पावर डिसिपेशन इज 55 मिलीवॉट। ये पावर डिसिपेशन जो है, क्योंकि एक जो गेट है वो हर वक्त करंट ड्रॉ करता रहता है, इसमें IC का जो कंडक्शन है वो ऑल टाइम रहता है, इसलिए इस लॉजिक फैमिली में जो पावर डिसिपेशन है वो हाई रेंज में आता है, जिसे आप क्वाइट हाई रेंज में डिफाइन करेंगे। नॉइस मार्जिन इज वेरी लो 0.2 वोल्ट। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए, क्वाइट लो, ठीक है। तो ये समरी हुई अमीटर कपल्ड लॉजिक की। फिर उसके बाद में आता है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET। जो अब हमने अपना जो स्विचिंग कंपोनेंट है वो BJT की जगह MOSFET को बना लिया है। CMOS में एक P चैनल और एक N चैनल MOSFET होगा और उनके कॉम्बिनेशन से आप अपनी लॉजिक फैमिली को फैब्रिकेट करेंगे। इसमें बेसिक गेट पॉसिबल जो है वो नॉर गेट और NAND गेट है। यहाँ पे जो हाई
लेवल देंगे आप लॉजिक 1 के लिए, हाई पोटेंशियल देंगे, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ VDD, जो कि 3 से 10 वोल्ट की रेंज में होगा। ओके, और लो पे आप 0 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। CMOS को समझने के लिए आप मेरा वीडियो 190 जो है उसे रेफर कर सकते हैं। CMOS के साथ जो सेलिएंट फीचर है, जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दैट इज लोएस्ट पावर डिसिपेशन। इसका पावर डिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि इसमें एट अ टाइम एक ही जो मॉसफेट है वो कंडक्शन करता है, और वो भी आपका एक नॉमिनल स्टेबल करंट फ्लो को अलाउ करता है। इसलिए इसमें 0.01 मिलीवॉट पर गेट पावर डिसिपेशन है। ये पैरामीटर आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। फिर उसके बाद में इसकी हाईएस्ट कंपोनेंट डेंसिटी होती है MOS और CMOS के साथ ये है कि जब हम इनका फैब्रिकेशन करते हैं तो BJT के कंपैरिजन में कंस्ट्रक्शनल एरिया केवल 5% का होता है। इसलिए ये हाईएस्ट पैकिंग डेंसिटी और गेट पर यूनिट एरिया फैब्रिकेशन पॉसिबिलिटी के साथ आते हैं, और इसका पॉसिबल फैन आउट जो है वो लार्जर देन 50 भी पॉसिबल है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हम MOS फैमिली या CMOS फैमिली की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा एक कैपेसिटिव इंक्लूजन है, जो हमारा मेटल सेमीकंडक्टर और उसके बीच में SiO2 की लेयर की वजह से जो कैपेसिटिव इफेक्ट है, वो इस फैमिली को कंपैरेटिवली स्लोअर बना देते हैं, और इसका जो नॉइस मार्जिन प्रोपगेशन डिले है, that is also quite high, that is in the range of 70 nanosecond, और इसका नॉइस मार्जिन है वो टिपिकल वैल्यू 3 वोल्ट के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी CMOS की भी समरी। देन कम्स DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसका बेसिक गेट जो बनता है वो NAND गेट बनता है। DTL को रिवाइज करने के लिए या DTL को डिटेल में देखने के लिए आप मेरा वीडियो 185 रेफर कर सकते हैं। इस रेफरेंस पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। इसका एक टिपिकल फैन आउट 8 के रेंज में है, और प्रोपगेशन डिले 30 नैनोसेकेंड आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो टिपिकल वैल्यूज है, ये केवल इनके कंपैरेटिव स्टडी के लिए है। देयर कैन बी सम वेरिएशन इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट लॉजिक फैमिली है HTL, जिसे हम हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक फैमिली बोलते हैं। इसका भी बेसिक गेट NAND गेट रहेगा। इससे आप डिटेल में मेरे वीडियो नंबर 186 में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला पैरामीटर रहेगा, दिस लॉजिक फैमिली हैज हाईएस्ट नॉइज मार्जिन, दैट इज इन द रेंज ऑफ 7 वोल्ट। ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। तो किसी लॉजिक फैमिली से जुड़ा हुआ कोई एक स्पेशल पैरामीटर जो कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में रिपीटेडली पूछा जाता है, उसे आप इंपॉर्टेंट बात कर लें, ताकि आप उसे स्पेशल अटेंशन के साथ रिवाइज कर सकें। पावर डिसिपेशन इज हाई इन द रेंज ऑफ 55 मिलीवोल्ट। इसकी जो आपने VCC लगाई थी, दैट इज इन द हाई रेंज, और यहाँ पे आपका और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो कलेक्टर रेजिस्टेंस वगैरह लगाए थे वो भी आपने हाई वैल्यू के लगाए थे। और इस लॉजिक फैमिली में पावर डिसिपेशन हाई रहता है। फैन आउट इज इन द रेंज ऑफ 10 एंड डिले इज इन द रेंज ऑफ 90 नैनोसेकेंड। देन कम्स TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसका बेसिक गेट जो है वो NAND गेट रहेगा। इसका लॉजिक 1 के लिए हाई पोटेंशियल रिक्वायर्ड विल बी इन द रेंज ऑफ 3.5 वोल्ट, और लो के लिए आप 0 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। TTL को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो 187 और 188 का रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें TTL का कंस्ट्रक्शन और TTL विद टोटम पोल एम्पलीफायर बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस लॉजिक फैमिली को फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में क्लासिफाई करेंगे। अगर फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली पूछी जाएगी तो आप ECL को सेलेक्ट करेंगे। ECL सभी लॉजिक फैमिली में फास्टेस्ट है, लेकिन अगर सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में फास्टेस्ट आपको सेलेक्ट करने को बोले तो आप TTL को सेलेक्ट करेंगे। ये वो लॉजिक फैमिली है जिसमें आपका जो BJT है वो ऑन होने के लिए सैचुरेशन में भी जाता है, एज वेल एज सभी सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में कम से कम या लीस्ट प्रोपगेशन डिले ये
प्रोवाइड करता है। इसका जो डिले है वो 6 नैनो सेकेंड की रेंज में आएगा। ECL का जो था वो 1 से 4 नैनो सेकेंड की फॉर्म में था। तो ECL से तो ये ज्यादा प्रोपोगेशन डिले रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में ये सबसे फास्टेस्ट आप कंसिडर करेंगे। फैन आउट इसका 10 के आसपास रहेगा। नॉइस मार्जिन इसका फिर बहुत कम रहता है, 0.4 वोल्ट के रेंज में। देन कम्स RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसका बेसिक गेट नॉर गेट रहेगा। इस लॉजिक फैमिली को आप मेरे वीडियो नंबर 183 में डिटेल में समझ सकते हैं। इसका फैन आउट ऑलमोस्ट 5 रहता है और डिले 12 नैनो सेकेंड की रेंज में रहेगा। फैन आउट बहुत कम है। देन कम्स MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, जो N चैनल और P चैनल MOSFET से बने हैं। उनको अगर हम समराइज करें तो इसका जो बेसिक गेट, जो प्रिफर्ड गेट सेटअप है, दैट इज NAND गेट। ठीक, उसको MOS लॉजिक फैमिली के रेफरेंस के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 190 देख सकते हैं। इस लॉजिक फैमिली के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली इसके साथ अटैच होकर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछा जाएगा, दैट इज इट हैज हाईएस्ट प्रोपोगेशन डिले इन द रेंज ऑफ 700 नैनोसेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए स्लो मोस्ट लॉजिक फैमिली कौन सी है, तो आप MOS को सिलेक्ट करेंगे। CMOS का जो हमने अभी वीडियो में पढ़ा, उसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो इससे कम है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोपोगेशन डिले रिफ्लेक्ट करता है सर्किट में। फैन आउट इसका 20 की रेंज में रहता है और हाई पैकिंग डेंसिटी, जो कि MOSFET का एक सेलिएंट फीचर है, वो इसके साथ आता ही है। तो आई थिंक कि मैंने आपको सभी लॉजिक फैमिली का एक कंपैरेटिव समरी बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप इसके डिटेल में नोट्स बनाइए ताकि आप फटाफट इसे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना मिस करते हुए रिवाइज कर सके और अपना एक सही ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो आप अटेंड कर सके। एज वेल एज अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है तो भी इस समरी को आप इलैबोरेट करके भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।